वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। आए दिन ट्रम्प कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं मीडिया में रहने के लिए। इससे पहले ट्रम्प ने बोला था, जब गवर्नमेंट में नहीं थे ट्रम्प, इससे पहले जो बाइडेन जो थे यूएस के प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने बोला था कि अगर हम होते तो रसिया और जो यूक्रेन का वॉर है वो इतना लंबा नहीं चलता, वो खत्म हो जाता। तो अब अभी भी चल रहा है वॉर, ट्रम्प भी आ गए, ठीक है, प्रेसिडेंट भी हो गए। तो अब यहाँ पे ट्रम्प, देखो क्या होता है कि जो बोला जाता है बेसिकली वो हो नहीं पाता है। जब हम खुद अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, जैसे ट्रम्प अब प्रेसिडेंट हो गए, तो अब पता चल रहा है कि यूक्रेन और जो रसिया का वॉर है वो क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है। तो आइए यही है पूरा मैटर देखते हैं। ट्रम्प ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यूक्रेन के बारे में उनको जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरा मैटर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रम्प ने ये भी बोला है कि जो पुतिन है उनसे बातचीत की, रात को तो अच्छे से बात करते हैं, वो दिन में तो बहुत बढ़िया तरीके से बात करते हैं। अभी कोट पूरा उनका पढ़ेंगे और रात को फिर शुरू कर देते हैं बमबारी, है ना। तो उन्होंने इनकी हिपोक्रेसी बताई है ट्रम्प की। तो पूरा मैटर देखेंगे, आइए है क्या बैकग्राउंड देखेंगे। रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है 2022 से चला रहा है, ठीक है। तब जो ट्रम्प साहब थे वो गवर्नमेंट में नहीं थे, जो बाइडेन थे, तभी ये बोलते रहते थे जनता को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करने के लिए कि अगर हम होते तो रुकवा देते, वॉर रुकवा देते। जैसे भारत का और पाकिस्तान का वॉर रुकवा दिया है ना, इजराइल का और ईरान का वॉर रुकवा दिया। इसी तरह ये क्या करते कि यूक्रेन और रसिया का वॉर रुकवा देते, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। पूरा देखो, डिमांडिंग एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम काउंटर रशियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक, ठीक है। अभी जो इन्होंने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दिया था वो अब काम करना बंद हो गया, तहस नहस हो गया, क्योंकि रसिया क्या कर रहा है, रसिया एक साथ, अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले की बात है, 600 के करीब एक साथ ड्रोन रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिए। तो उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है बिल्कुल खराब हो गया। वो हमेशा यूएस से मांगता भी रहा है कि आप हमें एयर डिफेंस प्रोवाइड कराइए, सही नहीं है। जो रसिया है बार बार अटैक कर रहा है, तो ह्यूमन बीइंग की भी जाने जा रही हैं। तो पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या करते थे, हिचकिचा रहे थे देने में, लेकिन अब क्या हो गया कि अब यहाँ इन्होंने बोल दिया कि ठीक है प्रोवाइड कराएंगे, जब ये मीडिया से बात कर रहे थे। अब पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम आर अमंग द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ग्लोबली कैपेबल ऑफ इंटरसेप्ट। ब्लास्टिक मिसाइल हो गया, हाइपरसोनिक मिसाइल हो गया, इन सबको इंटरसेप्ट करके मार गिरा सकता है। तो इन्होंने अभी तक बताया नहीं कि कितने जो पेट्रोइट मिसाइल हैं ये यूक्रेन को देंगे, लेकिन इन्होंने बोला है कि अब हम यूक्रेन को जो पेट्रोइट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है ये प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इन्होंने बोला है कि हम ये प्रोवाइड तो कराएंगे, लेकिन इसका पैसा कौन खर्च करेगा। तो यूक्रेन हैज प्रीवियसली रिसीव सम पेट्रोइट फ्रॉम यूरोपियन अलाइज लाइक जर्मनी हो गया एंड नॉर्वे हो गया, बट रिक्वेस्टेड मोर टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। ये है ट्रम्प विल सेंड पेट्रोइट मिसाइल टू यूक्रेन। ये जो न्यूज में बड़ा बना हुआ है, यूएस नॉट पेइंग फॉर पेट्रोइट मिसाइल, यूएस इसका पैसा पे नहीं करेगा। ये अलग अलग न्यूज़पेपर की जो है हेडलाइंस है। डोनाल्ड ट्रम्प सेज यूएस विल सेंड पेट्रोइट मिसाइल टू यूक्रेन। अब यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेड ही विल सेंड पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम टू यूक्रेन एज हिज एडमिनिस्ट्रेशन सिग्नल ग्रोइंग disillusionment with Russian President Vladimir Putin refused to negotiate an end to Moscow's invasion. अब what to watch next, इसके बारे में बात अगर हम करें तो पेट्रोइट मिसाइल डिप्लॉयमेंट एक्सपेक्टेड लोकेशन इंक्लूड कीव हो गए, खारकीव हो गया और दिनीप्रो हो गया। इनिशियल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व ऑन ग्राउंड सपोर्ट फ्रॉम यूएस ट्रेनर और नाटो पर्सनल। देखो यहाँ पे जब यूक्रेन में ये सब भेज देंगे तो यहाँ पे जो यूएस पर्सनल है, नाटो के लोग हैं, वही उसको यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है, वही लोग यहाँ पे काम करेंगे। एडिशनल यूएस एंड एड पैकेज। अब यहाँ पे जो यूएस क्या कर रहा है, $13 मिलियन वो भी एड प्रोवाइड करा रहा है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन की कंडीशन खराब हो गई रसिया से लड़ते लड़ते। लाइकली टू इंक्लूड HIMARS म्यूनिशन, स्ट्राइकर व्हीकल हो गया एंड कम्बैट ड्रोन्स, ये सब भी देगा। देखो ये जो जगह थी, कीव हो गई, खार कीव हो गया, डोनेट्स्क, ये सब जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा। अब रसिया लाइकली रिएक्शन, रसिया ने यहाँ पे क्या रिएक्ट दिया है उसके बारे में बात करेंगे। द क्रेमलिन हैज इशूड अ वार्निंग दैट एनी न्यू वेस्टर्न सप्लाइड वेपन विल बी ट्रीटेड एज लेजिटिमेट टारगेट। रसिया फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि मैं portray this move as evidence of direct US involvement in the conflict and uptick and Russian propaganda is expected accusing the US of further
एक्सक्लेशन और बात। देखो यहाँ पे अगर यूएस ने यूक्रेन की मदद की तो रसिया ये भी कह सकता है कि यहाँ पे यूएस ने यूक्रेन की मदद की है, ठीक है, इसका भी मुद्दा ग्लोबल लेवल पे उठा सकता है। अब ट्रम्प कुड गेट ऑफेंडेड पुतिन रसेस आउट ऑफ इवेंट टू अटेंड फोन कॉल। देखो क्या हुआ था कि यहाँ पे रसिया में एक कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग चल रही थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पे पुतिन बीच में एकदम क्या हुआ कि कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए और वहां लोगों ने पूछा भाई क्यों चले गए कॉन्फ्रेंस छोड़ के, तो उन्होंने बोला मीडिया में कि डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया है इसलिए हम कॉन्फ्रेंस छोड़ के जा रहे हैं। अब नहीं मालूम डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया था नहीं आया था, ये तो पुतिन को ही पता होगा, लेकिन यहाँ पे पुतिन ये कह के छोड़ के चले गए कि डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया। अगर कॉल भी आया होगा तो बात हुई भी होगी यूक्रेन को लेके, रसिया के जो वॉर चल रहा है उससे लेके बात हुई होगी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर रसिया ने यूक्रेन के ऊपर 600 ड्रोन भेज दिए। तो यहीं पे यहाँ ने उन्होंने बोला कि दिन में तो ये बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं और रात को ये क्या करते हैं, ड्रोन छोड़ देते हैं, है ना। अब देखो why this is happening now, Russian escalation, Russia has ramped up its drone and missile strike on both civilian and military sites in cities like Kyiv हो गया, ओडिशा हो गया, खारकीव हो गया, डेनीप्रो। अभी मैंने लोकेशन दिखाई थी इन द पास्ट 10 days। अब ट्रम्प स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, प्रीवियसली हेजिटेटेड टू अप्रूव, अभी मैंने आपको बताया पहले तो ये अप्रूव करने के लिए जो मिसाइल सिस्टम था पैट्रियट, इसको हेजिटेट कर रहे थे, और जो एड दिया इन्होंने $300 मिलियन का, इसको भी हेजिटेट कर रहे थे देने में, लेकिन अब इन्होंने ओपनली बोल दिया है। NATO and Ukrainian pressure, NATO Secretary General Mark Rutte is scheduled to visit Washington this Ukrainian President Vladimir Zelensky along with US allies has been urgently requested more support, especially as a fresh Russian offensive is expected। देखो अभी यहाँ पे जो नाटो मेंबर थे वो कहने लगे थे कि नाटो की जो शक्ति है, जो पावर है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो यूएस है उसने अपने जो कदम थे वो खींच लिए थे। अब लेकिन यहाँ पे अब यूएस को भी लग रहा होगा, बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो में कुछ कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे इन्होंने ओपन कर दिया है कि हम यूक्रेन को एड प्रोवाइड कराएंगे, है ना, एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे जो नाटो की पावर है यहाँ पे बढ़ती हुई देखी जा रही है। अब ये देखो रसिया फायर ओवर 600 ड्रोन्स मिसाइल इन मैसिव बैरेज टारगेटिंग वेस्टर्न यूक्रेन। अब व्हाट ट्रम्प इज सेंडिंग, देखो ये जो पेट्रोइट मिसाइल है बेसिकली है क्या, ट्रम्प प्लान टू सेंड MIM-104 पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम लाइकली द PSC-2 और PSC-3 वेरिएंट की है। These advanced US air defense system can intercept ballistic missile, cruise missile and many एयरक्राफ्ट हो गया। यूक्रेन इज ऑलरेडी ओपनिंग पेट्रोइट रिसीव थ्रू अर्लियर यूएस एंड नाटो, सब पहले भी मिल चुका था, लेकिन इतना ज्यादा अटैक रसिया ने कर दिया है कि ये क्या हो गया, खत्म हो गया, इसलिए ये इनको दोबारा चाहिए। वो विल पे अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन नेशन, यहाँ पे अमेरिका नहीं करेगा, यहाँ पे यूरोपियन नेशन करेगा। डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, ट्रम्प इज एक्सपेक्टेड टू यूज द प्रेसिडेंशियल राउंड डाउन अथॉरिटी विच परमिट द immediate transfer of weapon from existing US military stockpile without needing congressional approval, ठीक है। Trump says US will send Patriot missile to Ukraine, ये सब चीजें हैं। अब नेक्स्ट देखो, ट्रम्प रिमार्क फॉलो इज कंफर्मेशन लास्ट वीक दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव्ड सेलिंग वेपन टू नाटो allies in Euro who would then transfer them to Ukraine. He is scheduled to meet NATO Secretary General Mark Rutte and this week with talk expected to center his strategy for arming Kyiv. Rutte visit Washington DC, ये बात हो चुकी है। अब देखो पुतिन रियली कॉट, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने पुतिन के लिए क्या बोला, पुतिन रियली कॉट पीपल ऑफ गार्ड। ट्रंप सेड ही स्पीक पोलाइटली ड्यूरिंग द डे, कि वो बहुत ज्यादा पोलाइटली बोलते हैं डे में, और रात को वो क्या करते हैं, एंड देन बॉम्ब एवरीवन इन द नाइट, और रात को वो सभी के ऊपर बॉम्ब बरसाते हैं। दैट्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, आई डोंट लाइक इट, ये बोले आई डोंट लाइक इट, उनका एक तरीका ही है बोलने का ना, आई डोंट लाइक इट, इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ट्रंप एडेड दैट हैजंट येट डिटरमाइंड हाउ मैनी, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे ट्रंप ने अभी नहीं बोला है कि कितनी पैट्रोइट जो मिसाइल हैं वो यूक्रेन को भेजने वाले हैं। अब जियोपॉलिटिकल और डोमेस्टिक इम्प्लीकेशन यहाँ पे क्या होगा फॉर ट्रंप के लिए देखेंगे तो bolster his image as a deceive strongman ahead of 2026 मिड टर्म इलेक्शन। अब देखो 2026 में मिड टर्म में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिर लोग इनको वोट करें। लेकिन इतनी ज्यादा हालत खराब कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो इनके बेस्ट बडी माने जाते थे उन्होंने भी अलग पार्टी बना ली है ना।
फॉर नाटो के लिए अगर हम बात करें, रीइंफोर्स अलायंस यूनिटी एंड कलेक्टिव रिजॉल्व, मोटिवेट कंट्रीज लाइक जर्मनी हो गया, पोलैंड टू रैम्प अप मिलिट्री एड। अब फॉर यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन तो खुश हो गया है ना, जेलेंस्की तो बहुत खुश हो गए, उन्हें बहुत पॉजिटिविटी भी मिली, मोटिवेशन भी मिला कि इनको एड मिलेगा। और ये जो मिसाइल्स है ना, पेट्रोट मिसाइल, इसकी मांग ये काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन यूएस थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन अब ये पॉजिटिव हो गए। pave the way for limited Ukraine offensive with enhanced air